नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। आज हम एक ऐसे कार्यकर्ता और नेता के साथ में बैठे हैं। आप देख रहे हैं वो पिछले 40 साल से ज़्यादा अपनी उम्र की पड़ाव को सेवा के रूप में जनता को देते आ रहे हैं। वो खैरवाड़ी में अपने जनता के बीच में सदैव बने रहते हैं। वो कांग्रेस के नेता हैं और इस दौर में उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव देखा है। वो बनारस से बिलोंग करते हैं। हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से खैरवाड़ी की जनता तमाम ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे किस तरह से वंचित है। हम लगातार उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी लगता है कि जो वहाँ पे जो झोपड़ झुग्गी है, जो गलीज बस्तियाँ हैं, वो वंचित रह जा रहे हैं उन तमाम ऐसी चीज़ों से। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे, पूछेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी सेवा दे रहे हैं और इतने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पे द P7 न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा सा अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताइए जी। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और खेरवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी और करीब मैं 40 साल से रहता हूँ वहाँ। और वहाँ गलिच बस्ती जो है स्लम एरिया है, 80% स्लम एरिया वहाँ है और वहाँ का सुधार अभी तक नहीं हो पाया। लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और चले जाते हैं, फिर दोबारा 5 साल दिखाई नहीं देते हैं। फिर जब इलेक्शन आता है तो आके टपक जाते हैं। मैं जनता की सेवा वहाँ 40 साल से कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और वहाँ की झुग्गी झुप्पी झोपड़ों की तकलीफ मुझे मालूम है। इसलिए मैं इस बार वहाँ सोच रहा हूँ और जनता की मांग है कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़िए, नहीं तो हम लोगों की तकलीफ दूर नहीं होगी। मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग किया हूँ और इलेक्शन लड़ने की मांग किया हूँ। पार्टी अगर उचित समझती है, मैं वहाँ सेवा किया हूँ 40 साल और 40 साल में वहाँ की तकलीफ़ों को मैंने देखा हुआ है और काफ़ी चीज़ को जो जहाँ तक मेरे हाथ में आता था, मेरे दत्त साहब सुनील दत्त जी से रिक्वेस्ट करके बहुत से काम हमने वहाँ किया है, प्रिया दत्त जी से करके किया है और अभी हमारी वर्षा गायकवाड़ जी वहाँ सांसद चुन के आई हैं। मेरी ये इच्छा है कि खेरवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का सुधार हो, गलीच बस्ती वहाँ से ख़त्म हो और वहाँ गार्डन नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ जो है स्कूल कॉलेज नहीं है, वो सब वहाँ पे सारी सुविधा होनी चाहिए और गलीच बस्ती वहाँ से ख़त्म होना चाहिए, स्लम वहाँ से ख़त्म होना चाहिए। ये मेरी इच्छा है और मुझे लोगों का काम करने में सुकून मिलता है, इसलिए मैं 40 साल से खेरवाड़ी की जनता का काम कर रहा हूँ। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप काशी बनारस से बिलोंग करते हैं, तो जब अब बनारस में भी अब बहुत सारी चीज़ें बदलने को हैं, आप वहाँ से मुंबई आए, मुंबई में किस तरह से अपने आप को यहाँ पे पाया लोगों के बीच में और किस तरह से शुरुआत की, जरा उस दौर के बारे में बताइए। मैं बम्बई 1966 में आया, मिल में नौकरी पे लगा और मिल में काम करते रहा। मिल में काम करते करते वहाँ से यूनियन में चला गया। यूनियन में रहते हुए 81 में मैंने सर्विस छोड़ दिया। 81 में सर्विस छोड़ने के बाद में जो भी मुझे फंड सर्विस मिला उसी से बिजनेस चालू किया। मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठी, इसमें जो मुझे कमाई होगी इस कमाई का 10% मैं गरीबों में खर्च करूँगा। तभी से मैं किसी का ऑपरेशन हो या हॉस्पिटल हो या पढ़ाई हो या बच्चों की या गरीब के बच्ची की शादी हो, मैं वो सहयोग करते आया और मेरे दिमाग में ये कांग्रेस की धारणा बैठी हुई थी शुरू से। आज तक कांग्रेस में लगा हुआ हूँ, उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन मैं कांग्रेस से अलग होने का कभी मन में सोचा भी नहीं। मरते दम तक मैं कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस की सेवा करता रहूँगा। सबसे अच्छी बात यही है कि आप कभी भी किसी पार्टी से जुड़ते हैं या संस्था से जुड़ते हैं या कोई ऐसी माध्यम है, सामाजिक माध्यम है जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, आप उसी को पकड़ के उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको अपने चीज़ कमियों को ब्रीफ करके आप आगे आते हैं और काम करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। तो वही चीज़ अर्जुन सिंह हमारे साथ बैठे हैं जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो उन्होंने बात रखी है कि हम इतने विगत कई वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं और काम कर रहे हैं और हमारे मन में कभी ऐसी भावना नहीं आई कि तमाम लोग आते हैं और कुछ दिन रहते हैं और फिर अपने जो स्वार्थ होता है उसको लेके कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम और भी जानना चाहते हैं सर कि इसके अलावा मुंबई में तमाम इस 40 वर्षों में दंगे हुए, आपने आपके कई बड़े नेताओं का दौर देखा होगा, कुछ वो शेयर करना चाहते हैं हमसे। नहीं, उसमें दंगे फसाद बहुत हुए, 92 में भी हुए। हम सर्वधर्म समभाव पार्टी हैं। हम लोग जो है सबको एक नज़र से देखते हैं। एक नज़र से देखने की हमारी जो है जो दृष्टि है, उस दृष्टिकोण में
हमें किसी भी समाज से कोई तकलीफ नहीं हुई, हम लोगों ने उसको सुलझाने की कोशिश किया, दूसरी अन्य पार्टियां भड़काने की कोशिश की, लेकिन हम लोग उसको सुलझाए और सुलझा करके वापस बम्बई को अपनी ढंग पे लाए और अपनी लाइन पर लाए। और कांग्रेस पार्टी इस बम्बई को बचा सकती है, देश को बचा सकती है और देश की सेवा कर सकती है। वो क्षमता सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर है। बाकी सभी पार्टियां पानी के बुलबुले हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, स्वार्थ निकल जाता है, पार्टी बदल के चले जाते हैं। ठीक है। अभी तमाम लोग ऐसे होते हैं कि कभी कभी कोई अपने आपके काम से खुश नहीं है, लाइक कांग्रेस पार्टी के काम से खुश नहीं है, तो कुछ विपक्ष हो या कोई भी जनता हो, कुछ भी लांछन लगाती है, कुछ भी कहती है, तो बड़े बड़े चीज़ें अटकलें लगाई गई, लेकिन आपको मन में विचार नहीं आया कि यार लोग कह रहे हैं तो कुछ तो सही होगा, हमको चेंज कर देना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बातें बहुत बार आई, क्योंकि काम करने वालों के लिए जो है बहुत लोग आते हैं तोड़ने फोड़ने के लिए, लेकिन हमें गलत भावनाओं से घृणा है। हमारे राहुल गांधी ने जो भी हमारी सांस थोड़ा बहुत बची थी उसको उन्होंने जिंदा कर दिया और हम लोग अब वापस सक्षम हो गए हैं और देश को अच्छी तरह चलाएंगे। राहुल गांधी चलाएंगे और देश बहुत आगे जाएगा। ये छोटी मोटी पार्टियां पानी के बुलबुले हैं, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, कोई भी कार्रवाई करें, कुछ भी करें, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं, हर इनके कार्रवाई से लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, इस तरह मुंबई में कांग्रेस इस वक्त मुंबई न्याय यात्रा और तमाम चीज़ें जिस तरह से राहुल गांधी आपने पिछले कई वर्ष मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले, तो ये तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि कितना संघर्ष कर रहे हो? हम उस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि जैसे भगवान राम को अवतार लेना पड़ा था, कृष्ण भगवान को अवतार लेना पड़ा था, उसी तरह हमारी पार्टी के लिए राहुल गांधी जी एक अवतार हैं। यह अवतार जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत आगे ले जाएगा। हमको जो ये पीछे करना चाहते थे, ये खुद अपने आप डूब रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। राहुल गांधी जो है इस संसार को लेके बहुत आगे जाएंगे। इतना पढ़ा लिखा तो पूरे विश्व में कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन ये लोग जो सोचते थे वो चीज़ नहीं है। ये अपने बुलबुले की तरह आए हैं, सब चले जाएंगे। अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, हर दिन हम लोगों ने देखा है, पर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। छोटी मोटी पार्टियां आई हैं, अपने स्वार्थ के लिए आई हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ के लिए नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए आई हैं कि हमें कांग्रेस के साथ रहना है। कांग्रेस दरिया है, दरिया रहेगा, दरिया दिली है, और वो समाज के साथ रहेगा, जनता के साथ रहेगा, गरीबों के साथ रहेगा, और गरीबों को बढ़ाने का काम कांग्रेस ही करेगी। हर समाज को एक साथ में लेकर के, जैसे माइनॉरिटी है और भी ST SC है, OBC है, सबको एक साथ लेके चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी इस देश को लेके चलेगी और यह देश बहुत आगे जाएगा। उत्तर भारतीय समाज की बात करें तो जैसे ही चुनाव आता है, तमाम उत्तर भारतीय सम्मेलन होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बाद चुनाव जैसे ही ख़त्म होता है फिर उत्तर भारतीय नज़र में नहीं आते किसी के, हमने चाहे वो BJP हो या कांग्रेस भी हो, कोई भी हो। आप इसको क्या किस नज़र से देखते हैं? आप भी उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय के नाते इसलिए कहना चाहते हैं कि हमारे सभी उत्तर भारतीयों को जाग जाना चाहिए, क्योंकि उनको लोग यूज करते हैं। उनको ये समझते हैं कि सिर्फ भाई झंडा बैनर लेके घूमने वाली पार्टी है, इनको खाली झंडा बैनर तक याद किया जाए। ये हर पार्टियों के लिए लागू होता है कि उत्तर भारतीयों को इतना कमजोर मत समझो। उत्तर भारतीय है करके आपकी सीट आती है, नहीं आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। उत्तर भारतीयों का अनादर न किया जाए, किसी भी पार्टी में हो। BJP भी वही कर रही है, हमारी कांग्रेस पार्टी तो उत्तर भारतीयों का अनादर नहीं करती, इतना मैं दावा करता हूं। और कई उत्तर भारतीयों को हमारी कांग्रेस पार्टी ने उठाया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो लोग गए और वो अपने से नहीं गए, उनको ED CBI का डर बता के लिया गया। आज ED CBI किस नेता के ऊपर लागू नहीं होती है? हर पार्टी के नेता के ऊपर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं लागू होती है, लागू किया नहीं जाता है। ये इन्होंने जो गलत अस्त्र उठाया है, इसका इनको भुगतना पड़ेगा। इनके पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी ED के दायरे में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग ED के दायरे में नहीं आते हैं। इनके हाथ में कलम है, कर लें, ऊपर वाला देखेगा और इनको बर्बाद करेगा। ठीक है। अर्जुन जी यहाँ से खैरवाड़ी से इच्छुक उम्मीदवारी जता रहे हैं, उन्होंने आवेदन भी कर रखा है अपने नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को। अब ये विगत कई वर्षों से वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ की जनता को बहुत करीब से जानते हैं और जनता खुद चाहती है कि ये चुनाव में लड़ें और उन्हें जीत के लाना है। ये ऐसी वहाँ की जनता इच्छा जता रही है। सर, हम बात करेंगे कि आप फिलहाल अभी कुछ दिन पहले अपने छतरी वाटप किया और तमाम गणपति में लोगों के बीच में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और तमाम जो आपसे हो पा रहा है आप कर रहे हैं, ज़रा उसके बारे में भी बताइए मुझे, क्या क्या चल रहा है। ऐसा है कि हमारी भावना पहले
भगवान से जुड़ी हुई है, हमारी जनता की भावना जुड़ी हुई है, सभी धर्म की भावना जुड़ी हुई है। गणपति बापा सर्वश्रेष्ठ हैं। हर पूजा में, हर इसमें शादी ब्याह में, हर कोई शुभ कार्य में पहले गणपति बाबा को याद किया जाता है, इसके बाद आगे कदम बढ़ाया जाता है। गणपति बापा के लिए मैं तन मन धन से जितनी भी सेवा हो सके मैं खेरवाड़ी के लिए कर रहा हूँ और करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे मैंने देखा कि झोपड़ियों की बहुत बड़ी घनिष्ठ बस्ती है, बहुत बड़ी घनिष्ठ बस्ती है। और जिस तरह से जहाँ पे आपका कार्यालय हुआ करता था, जहाँ जिसान सेठ की बैठते थे, वहाँ पे बड़ी गंदगी देखने को मिलती है। अब बांद्रा रेलवे स्टेशन के आसपास का जो माहौल है, कहीं ना कहीं वो एक भयावह है कि आप अगर पहली बार बांद्रा में उतर रहे हैं, आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई में उतर रहे हैं, बांद्रा का वो स्टेशन है, तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी बिना डरे कहीं पे आ जा सकता है। वहाँ क्या है कि हमारे नेताओं ने भय को, माहौल को ख़त्म करने की कोशिश नहीं किया। उनके दिमाग में ये भरा हुआ है कि ये गलीच बस्ती रहेगी तो ही मैं जीतूंगा, ये उनका वहम है। गलीच बस्ती को आप सुधार के देखिए, उनकी अच्छाइयों को देखिए। जैसे ये सारी की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हम तो ये नहीं मानते कि खाली टावर जो बने हुए हैं, बड़े लोग हैं, वही बिल्डिंगें अच्छी हैं। उनसे ज़्यादा साफ सफाई गलीच बस्ती की जो बिल्डिंगें बनी है, जिनको वहाँ भेजा जा रहा है रहने के लिए, उन बिल्डिंगों में उससे ज़्यादा साफ सफाई है। इसलिए जो है स्लम को हटा करके उनको अच्छे जगह पे भेजा जाए। उनके बच्चों का भविष्य जो है, उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनकी गरीबी को दूर किया जाए, उनका धंधा बिजनेस चलने दिया जाए, और गलत ढंग से झोपड़ा बनाने का और ये सब जो है ख़त्म किया जाए। ये सब ख़त्म करने के लिए मैं दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि सारी गलीच बस्ती को मैं ख़त्म करवाऊँगा और सरकार से इनको ख़त्म करने को लगाऊँगा। जो खेरवाड़ी की जनता है वो भी आपसे जानना चाहती है, अगर वो इच्छा जता रही तो आप क्या इच्छा जता रहे हैं उनके लिए? हाँ, मैं उनके करने के ऊपर मैंने कहा कि ठीक है, आप लोगों का विचार है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सब सुख सुविधा सरकार के सामने रखी जाएगी। और हमारी कांग्रेस सरकार ही जीत के आएगी महाराष्ट्र में, और दूसरा कोई जीत के आने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का मूड बदल चुका है। अब कोई बहकावे या बरगलाव में आने वाला नहीं है। एक आखिरी में भी गणेश जी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं मुंबईकरों की सुरक्षा के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से विसर्जन के बाद लोग बड़ी बड़ी मूर्तियों को मतलब गलत तरीके से विसर्जन करते हैं, टूट जाती है, फूट जाती है, लेने जाएंगे, जिस तरह से सड़कों पे खड्डे हैं कि मूर्तियाँ अपने विसर्जित जगह तक ठीक से पहुंच नहीं पाती हैं, तो उसको किस नज़रिए से देखना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि गणपति बापा के आने के पहले बारिश होती है, ठीक है, बारिश में थोड़ा बहुत सड़कें टूटती थी, लेकिन इस साल इतनी सड़कें टूट गई हैं कि कहीं कहीं गणपति जी की मूर्तियां जो है खंडित हो गई लेके आने में। सरकार इतना फंड रिलीज कर रही है, इतना सब कुछ करे, पैसे जा कहाँ रहे हैं? न रोड में लग रहे हैं, न रास्ते पे लग रहे हैं, न विकास में लग रहे हैं, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं? इसका जवाब आज की सरकार देवे। जनता जवाब मांगती है, जनता को जवाब चाहिए कि गणपति बापा को, आपको मूर्ति को खंडित होना बहुत बड़ा अशुभ है। यह अशुभ संकेत उनके लिए जा रहा है जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और जितना भी फंड इन लोगों ने लिया है उसका 5% भी रोडों पे खर्चा नहीं किया। रोड वैसे के वैसे ही टूटे हैं। इसका जवाब इनसे गणपति बापा वो मांगे। लोग तो बोल रहे हैं कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो एक कहानी कर रहे हैं, वो कहानी कर रहे हैं और कुछ नहीं है उनके पास। अपनी आंखों देखा हुआ है, जनता देख रही है कि रोडों की हालत क्या है, खड्डा ही खड्डा है और कुछ नहीं है। तो आखिर में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे खैरवाड़ी की जनता को जो आपके साथ खड़ी रहे और आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके भविष्य को संवारने में, चाहे वो शिक्षा हो या सुरक्षा हो, उसको लेके आगे आएंगे? खेरवाड़ी की जनता के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वहाँ की गलीच बस्ती को ख़त्म करना चाहता हूँ। वहाँ के गरीब जो है अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे अस्पताल में जाए, अच्छा धंधा करें, अच्छे ढंग से जिएं और गंदगी से दूर हो जाएं। वो बेचारे जो सुबह का गया हुआ शाम को आने के लिए सोचता है कि शाम को आऊँगा कि नहीं आऊँगा, वो भय मुक्त मैं खेरवाड़ी को करके छोड़ूंगा। यह मेरी खेरवाड़ी की जनता से अपील है कि आप सब लोग जो है एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को जिताइए और कांग्रेस की सरकार लाइए, और आपकी सारी खुशहाली हम वापस लाएंगे और अच्छे ढंग से हम खेरवाड़ी को बनाएंगे। जी, तो हमने बात की अर्जुन सिंह जी से, जो कि अर्जुन सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमने उनसे बात किया, उनकी तमाम जो चाहे वो सरकार को लेके हो, चाहे खेरवाड़ी के विकास को लेके हो, तमाम इच्छाएं जो उनकी हमने उसको जाना, और वो इच्छुक उम्मीदवार हैं। वहाँ की जनता उनके साथ है। कांग्रेस पार्टी अब उन्हें टिकट देगी
और आगे वो चुनकर आएंगे और वहाँ का विकास करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ प्रमोद सिंह, द P7 न्यूज़, मुंबई।